दुनिया दो चीज़ों की मोहताज है, सांस और वक्त। सांस बंद हो तो जिंदगी खत्म और वक्त खत्म हो तो मौका खत्म। एक लड़का म्यूजियम के अंदर अकेला खड़ा है। इसकी नजरें एक बड़े से डायनासोर टीरेक्स के ढांचे पर जमी हुई है। वो इसके बड़े बड़े दांतों को गौर से देख रहा है। इसके चेहरे पर हैरत और तजस्स नुमाया है। लड़का सोचता है कितना बड़ा और खौफनाक होगा ये जब जिंदा था। कितनी ताकत, कितनी कौत, मगर आज सिर्फ हदिया बाकी है। वक्त ने सब कुछ बदल दिया। क्या वाकई वक्त ही सब कुछ बदलता है? आखिर वक्त है क्या? अचानक इसके जहन में एक तस्वीर पैदा होता है, जैसे उसकी सोच की ताकत ने टीरेक्स को जिंदा कर दिया हो। डायनासोर के ढांचे में हरकत आती है। आहिस्ता आहिस्ता वो सांस लेने लगता है। इसकी नजरें चमकने लगती है। वो दहाड़ता है, जोर से जमीन पर पाँव मारता है, जैसे म्यूजियम के अंदर जिंदगी लौट आई हो। लड़का हैरान होकर पीछे हटता है, लेकिन इसे फौरन एहसास होता है कि ये सब इसके दिमाग का खेल है। ये सब इसकी सोच में हो रहा है। फिर एक नया सवाल इसके जहन में गूंजता है, वक्त आखिर है क्या? वक्त वाकई इतनी बड़ी ताकत है जो जिंदगी और मौत, ताकत और कमजोरी को बदल सकता है। फिर उसकी सोच गहराई में चली जाती है और वो वक्त के तस्वीर को समझने की कोशिश करता है। वक्त ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दिन, रात, साल, सदी, ये सब वक्त की अलामतें हैं। वक्त एक बहता हुआ दरिया है जो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ना इसे रोका जा सकता है, ना वापस लाया जा सकता है। हमारी जिंदगी, हमारा बचपन, जुवानी, बुढ़ापा, सब वक्त के सफर की कहानियां हैं। वक्त को कैसे समझा जाता है? घड़ी के कांटे, सूरज के तुलू और गुरूब, मौसमों की तब्दीली, इंसान का बुढ़ापा, जमीन का सूरज के गिर्द चक्कर, ये सब वक्त के गुजरने की निशानियां हैं। सादा अल्फाज में वक्त क्या है? वक्त दरअसल तब्दीली का दूसरा नाम है। जहाँ तब्दीली होगी वहाँ वक्त होगा। अगर कुछ भी ना बदले तो वक्त रुक सा जाता है। क्या वक्त सिर्फ घड़ी या दिन रात का नाम है, या इससे भी बड़ा कोई राज है? तब इसके दिमाग में आता है आइंस्टाइन। लड़का आइंस्टाइन के बारे में सोचता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने आइंस्टाइन की थ्योरी एक तस्वीर की शक्ल में नजर आने लगती है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं वक्त के बारे में? आइंस्टाइन ने कहा था कि वक्त और जगह, स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी को कहते हैं स्पेस टाइम। बल्कि ऐसे समझो कि कायनात एक बहुत बड़ा कपड़ा है जिस पर हर चीज मौजूद है, सितारे, सियारे, सूरज, इंसान। अब अगर कोई बहुत भारी चीज जैसे सूरज इस कपड़े पर हो तो वो कपड़ा यानी स्पेस टाइम नीचे की तरफ झुक जाएगा। ये झुकाव ही कशिश शक्ल, ग्रेविटी है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है वक्त तेज या सुस्त हो सकता है। ये चीजों की हरकत और कशिश शक्ल पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी होगी वक्त इतना स्लो होगा, जितना कम ग्रेविटी होगा वक्त इतना तेज गुजरेगा। मिसाल के तौर पर जमीन पर वक्त चल रहा है आम रफ्तार से, लेकिन अगर कोई शख्स ब्लैक होल के करीब जाएगा तो इसके लिए वक्त बहुत स्लो हो जाएगा। जमीन पर साल गुजर जाए मगर ब्लैक होल के पास चंद मिनट गुजरे होंगे। नतीजा, आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थ्योरी ने हमें सिखाया है कि वक्त कोई सिंपल चीज नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का हिस्सा है। वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं बल्कि स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर साइंस वक्त को स्पेस टाइम कहती है तो अल्लाह ने कुरान मजीद में वक्त के बारे में क्या फरमाया है? और वो कुरान की तरफ ज़हनी सफर करता है। कुरान मजीद में वक्त को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। अल्लाह ने इंसान को वक्त की कदर करने का हुक्म दिया है, क्योंकि वक्त इंसान की जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। कुरान मजीद में वक्त के मुतालिक अहम आयात। सूरत अल असर, कसम है ज़माने की बेशक इंसान खसारे में है। यहाँ अल्लाह ने वक्त की कसम खाई क्योंकि वक्त की अहमियत बेहद ज्यादा है। दूसरा जिक्र, वही है जिसने रात और दिन को बनाया ताकि तुम आराम करो और वक्त का हिसाब रखो। सूरत अल फरकान, यानी दिन और रात वक्त को पहचानने के निशान हैं।
تیسرا ذکر اور ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، سورۃ القمر 49۔ یعنی اللہ کے ہاں ہر چیز وقت کے حساب سے طے شدہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت ضائع کرنا اصل نقصان ہے، وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان کو چاہیے کہ وقت کی قدر کرے، نیکی کرے اور اپنی زندگی کے لمحے قیمتی بنائے۔ اب لڑکے کے ذہن میں وقت کی حقیقت اور اس کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اب لڑکا جب قرآن مجید کی روشنی میں وقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ میوزیم سے باہر نکلتا ہے۔ باہر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، آسمان سنہری رنگ میں رنگا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ وہ رک کر سورج کو دیکھتا ہے اور ایک گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے، جس طرح یہ سورج ڈوب رہا ہے، جس طرح کبھی دنیا میں ڈائناسورس تھے اور آج ختم ہو چکے ہیں، اسی طرح ایک دن انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ وقت رکتا نہیں، یہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، جو گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت کو سمجھو، وقت کی قدر کرو۔ اس لیے دنیا دو چیزوں کی محتاج ہے، سانس اور وقت۔ سانس بند ہو تو زندگی ختم اور وقت ختم ہو تو موقع ختم۔